बाप ने कहा, अच्छा इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जलकर कहा, रस्सी कहाँ है, मेरा औजार बंद है। अगर आपको खुलवाना था तो बंधवाया ही क्यों था। लाओ भाई कोई पेंसिल देना, मैं औजार बंद डाल लूँ पजामे में। बाप ने बुजुर्गाना शफ़क़त से इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। ठीक है, ये बाप ने उन्हें नसीहत की। उन्हें हुक्म दिया कि लकड़ियाँ तोड़ें। ठीक है, तो यहाँ से देखे हैं लकड़ियाँ चूँकि मोटी मोटी और मज़बूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। इसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज़ आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें यकदम खोल दी। क्या देखता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है। बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है। लकड़ी सलामत पड़ी है। आवाज़ बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक लड़के ने कहा, ये बड़े मियाँ बहुत तंग करते हैं। दूसरे ने कहा, बहुत अड़ियल और ज़िद्दी हैं। तीसरे ने कहा, इन्हीं की ज़िद की वजह से इसकी हड्डी टूटी है। चौथे ने कहा, सारे ही बूढ़े ऐसे होते हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने वाले। बुढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि बेटों में कम से कम एक बात पर तो इत्तफाक है। इसके बाद आंखें बंद की और नहायत सुकून से जान दे दी। ये देखें, इससे आपको क्या सबक मिला कि यानी बूढ़ा क्या चाहता था कि उसके बेटों को इत्तफाक में बरकत का मतलब समझ आए। कि आप अगर देखो किसी भी बात में इत्तफाक करते हो तो फिर किसी भी बात में या फिर मिलकर जो रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि इससे पिछली बच्चों कहानी थी, आपने पढ़ी होगी कि अगर वो एक एक लकड़ी अलग अलग तोड़ सकते थे, लेकिन अगर उसे मिला दिया जाता तो वो नहीं तोड़ सकते थे। इस तरह ये बूढ़े का मकसद ये था कि अगर ये आपस में मिल कर रहेंगे तो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे, ना इत्तफाकी इनके दरमियान होगी, तो सब इन्हें नुकसान और दुश्मन इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहानी को चेंज किया गया है, नए स्टाइल में उन्होंने लिखा है, थोड़े नए अंदाज में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि बूढ़े ने इस चीज़ से इत्मीनान से सांस लिया कि ये आपस में एक बात पे तो मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि सबको उससे बाप से शिकायत थी। तो वो सिर्फ इस चीज़ से इत्मीनान से अपनी जान दे दी, डेथ हो गई उसकी, कि ये सब इत्तफाक मतलब इनमें इत्तफाक है कि उसे सब बोल रहे हैं, कोई ज़िद्दी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आप ख़ुद से अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। बड़े मियाँ अपने लड़कों को क्या पैगाम देना चाहते थे। यह आपको पता है कि इत्तफाक में बरकत है, सिंपल। या आप यहाँ क्वेश्चन का हाफ लिखोगे, आंसर आप लिखोगे, बड़े मियाँ अपने लड़कों को, यहाँ को तक लिख के ये क्या की बजाय ये पैगाम देना चाहते थे कि इत्तफाक में बरकत है। ये नीचे भी लिखा है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ नहीं, यहाँ दूसरी स्टोरी है। ठीक है, वो चैप्टर का नाम आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आप कट कर दें। कहानी से 5 मुहावरात अलहदा कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो 5 मुहावरात आपने कौन से अलग करने हैं, ये देखें। ये है हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। ठीक है, इसका आपने जुमला बनाना है। फिर चेमगोइयाँ होना, ठीक है, इसका जुमला आपने बनाना है। और बस मेरा ख्याल खिलाफ़े मसलहत, बस ये काफ़ी है फ़िलहाल। आप ख़ुद से बनाओ, फिर मैं आपको कंप्लीट जितना इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 मुहावरात में इसके जुमले आपको बनवा दूँगी। ठीक है, ये आप कंप्लीट करें काम
और आपने बच्चों मुझे किसी ने भी पिछला मेहनत वाला मज़मून जो मैंने आपको दिया था, आपने किसी ने भी करके नहीं दिखाया। आप काइंडली वो मुझे भेजो ताकि हम आगे चलें, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टोरीज़ देख लेंगे कि हमने नए अंदाज में इसको कैसे लिखना है। जो आपके माइंड में आती है आप मुझे वॉइस पे भी बता सकते हैं। आज हमारी क्लास का लास्ट डे था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, या फिर मैं आपको इनमें से स्टोरीज़ करा दूँगी। चलें, ओके।